9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजी कार्ड हॉस्पिटल में 31 साल की पीजी डॉक्टर का उस हॉस्पिटल के सिमिलर हॉल में बड़ी ही बेरहमी से रेप और मर्डर कर दिया गया। लड़की की हालत ऐसी थी कि उसकी आंखों में चश्मे की कांच घुसने की वजह से आंखों से ब्लीडिंग हो रही थी। गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। उसके पैरों को 90 डिग्री में खींचा गया था। उसकी वजह से पैरों की हड्डियां भी टूटी हुई थी। मुंह से, नाक से और शरीर के हर हिस्से से खून ही खून निकल रहा था। अब मैं और डिटेल्स में बताऊंगी तो आप लोग सुन नहीं पाओगे। मैं आपको इस केस के बारे में अभी तक जो भी सच्चाई सामने आई है उसकी डिटेल्स में बताने की कोशिश करूंगी और कुछ सवाल भी खड़े करूंगी। उससे पहले आप क्राइम की कहानी नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस केस को कोई दबाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि मुझे कुछ फॉल्स बातें मिले हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी। इस कांड में अकेले संजय रॉय मुजरिम नहीं है जो हमें बताया जा रहा है। इसमें और भी लोग शामिल हैं। शायद उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हॉस्पिटल इस घटना को दबाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इस घटना के 5 दिन ही बाद क्राइम सीन से 20 मीटर की दूरी पर कंस्ट्रक्शन के काम पर दीवार तोड़ी गई। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि संजय रॉय किसी राजनीतिक पार्टी का मेंबर है। तो आइए डिटेल्स में जानते हैं। 9 अगस्त सुबह 10 बजे आरजी कार्ड हॉस्पिटल से एक कॉल आया। उस व्यक्ति ने कॉल उठाया। हॉस्पिटल से उस इंसान ने कहा कि आपकी बेटी बीमार है, आप जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाए। बस इतना कहकर फोन काट दिया। उस लड़की के पिता को लगा अपने बेटी से रात में ही बात हुई है, वो ठीक थी, अभी अचानक उसे क्या हुआ। इसलिए उन्होंने दोबारा कॉल किया और पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है, आप हॉस्पिटल में आ जाइए। ये सुनकर उसके पिता रोने लगे और माँ भी फूट फूट कर रोने लगी। अब वो दोनों हॉस्पिटल की तरफ जा ही रहे थे, उतने ही देर में एक खबर पूरे शहर और सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलने लगी और हॉस्पिटल के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सबके मन में यही सवाल था कि आखिर ये सब कैसे हुआ और किसने किया। उस हादसे की रात उस डॉक्टर की 36 आवर्स की ड्यूटी थी जिसमें डॉक्टर को डे एंड नाइट जागकर इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल में ही जगकर रहना पड़ता था। उन्हें नहाना, खाना पीना, फ्रेश होना सब कुछ हॉस्पिटल में ही करना पड़ता था। उस रात भी टीम और उसके 4 साथी सेमिनार हॉल में नीरज चोपड़ा के मैच देखते हुए खाना खा रहे थे। रात के 3 बजे उन्होंने डिनर किया और अपने अपने ड्यूटी पर चले गए। लेकिन लेडी डॉक्टर थका हुआ महसूस कर रही थी, इसलिए उसने वहीं रुककर आराम करना ठीक समझा। सुबह के 4 बजे के करीब संजय रॉय उस सेमिनार हॉल में जाता है और डॉक्टर का रेफ करता है। इसी दौरान डॉक्टर की मौत हो गई। इसी दौरान सुबह 7:30 बजे बॉडी को देखा गया और जैसे मैंने शुरू में कहा था 10 बजे डॉक्टर के पिता को कॉल करके कहा गया था कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। बॉडी को 7 या 7:30 बजे देखा गया और डॉक्टर के पेरेंट्स को 10 बजे बता दिया गया। इसके बावजूद उसके पेरेंट्स वहां पहुंचे तो उन्हें सेमिनार हॉल के बाहर 3 घंटों तक रोक कर रखा गया। उसके पेरेंट्स रोते रहे, मिन्नतें करते रहे, हाथ पैर जोड़ते रहे, हमें अपनी बेटी से मिलने दो। फिर भी उन्हें बाहर रोक के रखा गया। 3 घंटों तक बाहर रोक के रखा गया। जब उस माँ बाप ने अपनी बेटी की बॉडी देखी तो उनका कलेजा फट गया। जैसे मैंने शुरू में कहा था, पूरे शरीर और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। दोनों पाँव मुड़े हुए थे। ये देखकर कोई भी बता सकता है ये एक सुसाइड नहीं बल्कि रेप और मर्डर है। लेकिन फिर भी क्यों हॉस्पिटल वाले इसे आत्महत्या कह रहे थे? क्यों उसके पेरेंट्स को 3 घंटे बाद बुलाया गया और क्यों उन्हें 3 घंटों तक हॉल के बाहर रोक कर रखा गया? यही इस घटना की कुछ बातें हैं। यही नहीं बल्कि उस हॉस्पिटल के प्रिंसिपल ने भी कहा था कि लेडीज डॉक्टर को साइकोसिस नाम की बीमारी थी, इसलिए उसने सुसाइड किया। आखिर ये हॉस्पिटल किसे बचाने की कोशिश कर रहा है? जब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और जो रिपोर्ट निकलकर सामने आया उसके बाद सारे लोग गुस्से से भर गए और ये जायज भी था। रिपोर्ट में आया कि लड़की के साथ बहुत ही बुरी तरीके से रेप किया गया है। उसका एब्डोमेन, राइट हैंड और मुंह बुरी तरीके से इंजर्ड है। उसका कॉलर बोन बुरी तरह से टूटा हुआ है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से एक बात तो साफ हो गई कि ये कोई सुसाइड नहीं बल्कि रेप और मर्डर है। तब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने हॉस्पिटल के सीसीटीवी फोटो चेक की तो उन्हें पता चला कि रात के 4 बजे संजय रॉय सेमिनार हॉल में आया था और उन्हें वहां बॉडी के पास एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला जिसे ऑन करने पर पता चला कि संजय रॉय का ही है। उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया।
और उसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये संजय राय है कौन। संजय राय एक वॉलेंटियर था, यानी पुलिस को ट्रैफिक के समय या छोटे मोटे काम के समय मदद करने वाला। वो कलकत्ता पुलिस का स्टिकर अपने बाइक पर लगाकर घूमता था और कलकत्ता पुलिस की टी शर्ट और कैप भी पहनता था। ये आदमी न पुलिस वाला था और न काम करने वाला, फिर भी उस रात 4 बजे हॉस्पिटल में एंट्री कैसे मिली। अब ये तो आपने सुना होगा कि संजय राय की 4 शादियां हुई थी और 3 बीवियां उसे छोड़कर चली गई उसके इसी बर्ताव के कारण। लेकिन इसके अलावा ये भी पता चला है कि ये संजय राय का पहला क्राइम नहीं है। इसके पहले भी उसने आरजी कार्ड हॉस्पिटल से एक महिला का नंबर चुराकर उसे फोन करके धमकाया करता था कि मुझसे मिलने आ जाओ। इसके अलावा कुछ महीने पहले ही एक लेडीज डॉक्टर ने संजय के ऊपर केस किया था। इतने सारे क्राइम करने के बावजूद उसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। आपको क्या लगता है कि इस क्राइम में संजय के अलावा और लोग शामिल हैं? क्या इस केस को यहीं पे दबाने की कोशिश की जा रही है? कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये आपका फर्ज है और यही आपकी मदद भी।